यह खबर अभिभावकों को राहत देने वाली है, क्योंकि हो ये रहा था कि हर साल फीस बढ़ाओ, अभिभावकों पर बोझ डालो और फिर चुपचाप पैसा वसूल लो। रांची के कई निजी स्कूलों में यही खेल चल रहा था, लेकिन अब जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। जिले के 92 स्कूल ऐसे मिले हैं जो हर साल नियमों से ज़्यादा फीस बढ़ा रहे थे। अब आदेश साफ है, अतिरिक्त वसूला गया पैसा वापस एडजस्ट करो और 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट दो। दरअसल अभिभावक लगातार शिकायत कर रहे थे कि स्कूल मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं। किसी की ट्यूशन फीस बढ़ी तो किसी के नाम पर डेवलपमेंट चार्ज जोड़ दिया गया, लेकिन अब प्रशासन की जांच में ये शिकायतें सही पाई गई। डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने स्कूल प्रबंधन को साफ चेतावनी दी है कि 10% से ज्यादा फीस वृद्धि नियमों के खिलाफ है, यानी अब मनमानी फीस मॉडल पर ब्रेक लग सकता है। जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ। जिले के 20 स्कूलों में पीटीए यानी पेरेंट टीचर एसोसिएशन बना ही नहीं था, यानी फीस बढ़ती रही लेकिन अभिभावकों की राय लेने वाला सिस्टम ही नहीं था। अब ऐसे स्कूलों को नोटिस भेजा जाएगा और जो स्कूल प्रशासन की बैठक में नहीं पहुंचे उनका फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा। प्रशासन ने साफ कहा है कि स्कूलों को अब सिर्फ फीस नहीं, पूरा हिसाब देना होगा। साथ ही आरटीई के तहत गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है। पिछली बैठक 13 अप्रैल में हम लोगों ने सभी स्कूल्स के साथ जो किए थे, उसके नेक्स्ट ये फॉलोअप मीटिंग थी और 149 सीबीएसई आईसीएसई स्कूल्स में से 129 स्कूल्स ने अपना जो फीस मैनेजमेंट कमिटी गठित किया है और पीटीए भी गठित किया और पूरा अपलोड भी किया है। 20 स्कूल ऐसे हैं, 20 स्कूल जिन्होंने नहीं किए हैं और उनको सूचना भी नहीं दिया, तो उसके संबंध में हम लोग रीजनल ऑफिस सीबीएसई और जिला प्रशासन आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करेगी। और जो दूसरा हम लोगों ने जो किए थे, पिछले 3 साल का जो विश्लेषण जो फीस का जो किए थे, तो ये जो 129 स्कूल्स ने जो हम लोगों को दिया था, उसका जो हम लोग विश्लेषण में पाए गए कि कहीं ना कहीं लगभग 92 स्कूल्स जो है वो फीस का वायलेशन हुआ है। तो उसी को लेते हुए हम लोगों ने निर्देश दिए हमारे टीम को भी और यहाँ पे सभी जो स्कूल के प्रतिनिधियों को कि 2026-27 में जो वायलेशन जो हुआ है उसको फर्स्ट फेज में कि कैसे इसको इसी स्कूल में जितने भी मंथली फीस जो लिया जाता है उसमें रीएडजस्टमेंट का कि एक एक्शन प्लान अगले 10 से 15 दिन में हमारे जो आरटी नोडल ऑफिस को देंगे और उसी के अनुसार उनको वो लोग फर्स्ट फेज में 26-27 में जो वायलेशन हुआ है जो फीस बढ़ोतरी का, उसका हम लोग रीएडजस्टमेंट करवाने की दिशा में कार्य करेंगे। और जो 25% बीपीएल एडमिशन जो पिछले साल हम लोगों ने पूरा लॉटरी सिस्टम से ट्रांसपेरेंसी के साथ किए थे और सभी का 100% वहाँ एडमिशन हुआ था और उसी तरह इस बार भी हम लोगों का सारा जो एप्लीकेशन स्क्रीनिंग प्रोसेस हो चुका है, बस लॉटरी निकालना, वो भी हम लोग अगले कुछ ही देर में उसका भी हो जाएगा। उसका भी हम लोगों ने इन सभी लोगों को अनुरोध किया कि जल्दी से जल्दी उन सभी का एडमिशन करवाएं। हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए कि कौन कौन से स्कूल्स जो फीस का वायलेशन किए, तो सबसे पहले अत्यंत महत्वपूर्ण था कि कौन से स्कूल है जो वायलेशन किए, तो अब वो आइडेंटिफाई हुआ, तो अब ये लोग अपना एक्शन प्लान देगा कि कैसे उसको रीएडजस्ट करेगा और जो रीएडजस्ट नहीं करेंगे तो उसका तो बहुत सारे हमारे पास जो फीस जो उनके ऊपर पेनल्टी का भी हमारे पास अधिकार प्राप्त है और वर्स्ट केस में अगर स्कूल का जो एफिलिएशन विड्रॉ करने का भी हमारे पास जो पावर्स अवेलेबल है। 149 में से 20 स्कूल्स जो है वो नहीं आ पाए, तो वेलिंग है, तो उनके लिए भी तो नोटिस चाहिए। इधर झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है। एसोसिएशन का कहना है कि पहली बार निजी स्कूलों की फीस मनमानी पर इतनी सख्ती दिखाई गई है, क्योंकि सालों से अभिभावक एक ही सवाल पूछ रहे थे, आखिर हर साल फीस क्यों बढ़ती है। अब प्रशासन के इस एक्शन के बाद हजारों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब देखना होगा क्या निजी स्कूल सच में स्कूल फीस कम करेंगे, क्या अभिभावकों को राहत मिलेगी या फिर ये मामला सिर्फ आदेश तक सीमित रह जाएगा। लेकिन फिलहाल रांची में पहली बार ऐसा हुआ है जब निजी स्कूलों से कहा गया है ज़्यादा पैसा लिया है तो अब लौटाना भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मॉर्निंग इंडिया।